दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज लांबा बीज ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे वीकली शो बज इन द बिज वर्ड में इस हफ्ते की फाइनेंशियल और बिजनेस अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। एक बार फिर आपके सामने शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के बड़े समाचारों के साथ। पहली बड़ी खबर, एज चाइनीज ब्रांड सफर सैमसंग पावर अप स्मार्टफोन बिजनेस इन इंडिया। जी हां, चाइना के ब्रांड अब भारत में सफर कर रहे हैं क्योंकि भारतवासियों ने अब ठान लिया है कि आत्मनिर्भर बनना है और चाइना को पीछे करना है। चाइना प्रोडक्ट्स का, चाइना ब्रांड्स का भारत में पूरी तरह से बहिष्कार जारी है। इसी के चलते सैमसंग जो 26% अपना मार्केट शेयर लूज कर चुका था, एक बार फिर से स्मार्टफोन के बिजनेस में भारत में छाने लगा है। और सेकंड क्वार्टर में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सैमसंग एक बार फिर भारत में अपनी पकड़ बना लेगा। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स का हिंदुस्तान में बहिष्कार किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्री से लेके आज काफी समय से रिलायंस सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज कोई नई इन्वेस्टमेंट की खबर आ रही है। रिलायंस दुनिया की सबसे बड़े कंपनी बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में रिलायंस ने एक और घोषणा कर दी है, और ये घोषणा क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में बाय फ्यूचर ग्रुप रिटेल बिजनेस फॉर 27,000 करोड़। जी हां, ये खबर आ रही है किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप अब मुकेश अंबानी का हो सकता है। रिलायंस प्लानिंग कर रहा है कि फ्यूचर ग्रुप की पांचों लिस्टेड कंपनी को मर्ज करके फ्यूचर इंटरप्राइजेस की एक कंपनी बनाई जाएगी, और रिलायंस इस कंपनी को कहीं 24,000 से 27,000 करोड़ के बीच में अक्वायर करने की योजना बना रहा है। ऐसा करने के बाद जो जियो मार्ट का वेंचर आ रहा है उसको और मजबूती मिलेगी और वो और ज्यादा कंपटीशन दे पाएगा बाकी प्लेयर्स को। थर्ड खबर, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल, ठीक सुना आपने, लॉस वाइडन्स टू 15,933 करोड़ इन क्वार्टर एंडेड ऑन जून 2020, वेयर एज रेवेन्यू अप 15.4%। आप ये खबर सुन के चौंक रहे होंगे कि रेवेन्यू तो लगभग 15% बढ़ गया, सेल तो लगभग 16% बढ़ गई, लेकिन लॉस बढ़कर 15,933 करोड़ रुपया हो गया क्वार्टर वन का। जी हां, ऐसा भारतीय एयरटेल में हुआ है क्योंकि भारतीय एयरटेल ने गवर्नमेंट के जो लीगल ड्यूज थे उनकी कुछ लायबिलिटीज को बुक किया है अंडर द हेड एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स को अगर हम छोड़ दें तो फर्स्ट क्वार्टर का भारतीय एयरटेल का प्रॉफिट 372 करोड़ रुपए का है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स को बुक करने के बाद ये लॉस बढ़कर 15,933 मात्र क्वार्टर वन में बुक करना पड़ रहा है। तेजी देखी गई है। एक भारतीय एयरटेल ही ऐसी कंपनी नजर आ रही है अब टेलीकॉम सेक्टर में जो रिलायंस जियो को टक्कर दे रही है। अगर रिलायंस जियो का आज इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में हम बात करें, कोई टक्कर देने वाला कंपटीटर है तो वो है भारतीय एयरटेल। एयरटेल दूसरा बड़ा प्लेयर है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में, और वो अकेला जियो से संघर्ष कर रहा है, जियो को टक्कर दे रहा है। रेवेन्यू 16% लगभग बढ़ने के बाद लॉस 15,933 रुपए बढ़ना केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि हैवी एक्सेप्शनल आइटम जो गवर्नमेंट लीगल ड्यूज के रूप में थी उन्होंने बुक किए हैं। उसके बाद बिजनेस जगत की एक और बड़ी खबर एप्पल से लेके। जी हाँ, एप्पल आपको पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके फोन की लोगों में बहुत ज्यादा डिमांड है। एप्पल का फोन महंगा भी है और लोगों में इसमें लुक्रेटिव फैक्टर भी ज्यादा है। एप्पल प्लान टू मूव Apple plans to move 10% of its global manufacturing to India in 5 years। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब एप्पल चाइना से काफी बिजनेस हिंदुस्तान में शिफ्ट कर रहा है। अपना टोटल मैन्युफैक्चरिंग का, जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का लगभग लगभग 10%, 1/10 इंडिया में वो शिफ्ट करेगा आने वाले 5 सालों में।
तो भारत के अंदर कोरोना आपदा के साथ अवसर ही अवसर लेके आ रहा है। विश्व की कई बड़ी कंपनियां भारत को एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट हब के रूप में देख रही हैं और एप्पल की तरफ से ये घोषणा कि वो अपनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का 10% हिंदुस्तान में शिफ्ट करने वाला है अगले 5 सालों में, अपने आप भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद एक और खबर, नॉट इन चाइना बट चेन्नई, एप्पल से एक और खबर, नॉट इन चाइना बट चेन्नई, एप्पल स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन 11 इन इंडिया। अब चाइना में नहीं, चेन्नई में स्टार्ट हो गई है मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 11 की। यह भारतवर्ष के लिए एक और सुनहरा अवसर, आगे बढ़ने का, आत्मनिर्भर बनने का और एप्पल से सीखने का कि किस तरह से हम पूरी विश्व मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। चाइना छोड़ के चेन्नई आ गया है, C2C हुआ है, लेकिन देश बदल गया है। देश बदलने से एप्पल को एक बहुत बड़ी मार्केट जो चाइना में मिलती थी वो अब हिंदुस्तान में भी मिलेगी और हिंदुस्तान में हो सकता है इसके चलते कुछ फोन की कीमतों में भी कमी आए, क्योंकि जब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हिंदुस्तान से उन्हें बेचने में आसानी भी रहेगी। और इस चीज की संभावना भी जताई जा रही है कि आईफोन का यूजेज हिंदुस्तान में अब बढ़ेगा, क्योंकि विदेशों से हमें ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये देखने की, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा। जब मैन्युफैक्चर चाइना है लेके दूसरी बड़ी एक और बड़ी खबर, मेड इन इंडिया राखीस, मेड इन इंडिया राखीस दिस ईयर कॉस्ट चाइना लॉसेस वर्थ 4,000 करोड़, ट्रेडर्स कंपेन टू बाइकआउट चाइनीज गुड्स। जी हाँ, आपको मालूम है, मैंने अभी पहले भी बात की कि चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार लगातार जारी है। आज राखी का त्योहार पूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और केवल राखी के त्योहार ने चाइना को 4,000 करोड़ का चूना लगा दिया है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार जारी है। चाइना पे लगातार आर्थिक रूप से मोदी सरकार चोट कर रही है, कभी उनकी कंपनियां बैन कर कर, कभी उनके ऐप बंद करके, कभी उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर कर। तो आर्थिक हमले जारी हैं चाइना पर, कोल्ड वार जिसे कहते हैं, हमने चाइना के हाथ कोल्ड वार जारी कर दी है। और वो कोल्ड वार कैसे हो रही है, हमें आर्थिक हमले कर करके हम उनके हाथ ये वार कर रहे हैं। उसके बाद 5 राइफल्स लैंड्स इन अंबाला हरियाणा ग्रीटेड विद स्पेशल सलूट। अभी देश की हमारी रक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए, देश की सुरक्षा को मजबूत करने हुए रक्षा मंत्री ने भारतवर्ष में 5 नए हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज इंडिया में आयात किए हैं, जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अंबाला में सुरक्षित रूप से लैंड हुए हैं। इन्हें स्पेशल सलामी देकर, स्पेशल सलूट देकर भारत ने इस अवसर को उत्साहपूर्वक मनाया और भारत की रक्षा शक्ति इससे मजबूत हुई है। आईटी जगत से लेके एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्लान्स टू बैन टिकटॉक इन यूएस आल्सो। डोनाल्ड ट्रंप भी अब प्लान कर रहे हैं कि टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाए, यूनाइटेड स्टेट में बंद कर दिया जाए। माइक्रोसॉफ्ट कंफर्म्स टॉक टू बाय टिकटॉक इन यूएस, एम टू फिनिश डील बाय 15 सितंबर। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट ने ये कंफर्म किया है कि हो सकता है कि वो टू टिकटॉक को यूएस में बाय कर ले और एम टू फिनिश दैट पर्टिकुलर डील बाय सितंबर 15, और 15 सितंबर तक ये डील खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसी उद्घोषणा का असर आ रहा है। उसके बाद अगली खबर, ट्रंप टू गिव टिकटॉक चाइनीज ओनर 45 डेज टू एग्री सेल, रिपोर्ट्स सेट। जी हां, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप अब इसे बैन करने की बजाय
माइक्रोसॉफ्ट इसे खरीदने की बात कर रही है और इसके लिए टिकटॉक चाइनीज ओनर को 45 डेज का टाइम दिया गया है। तो चाइना पर चारों तरफ से पूरे वर्ल्ड में अटैक जारी हैं। तो चाइना जो एक विश्व की महाशक्ति बनने की सोच रहा था, इन आघातों के कारण, कोरोना संकट के कारण कहीं पिछड़ ना जाए और विश्व के कई देश उससे आगे निकल ना जाए, ऐसी बहुत हद तक संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये थे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपडेट्स। इस तरह के फाइनेंशियल बिजनेस और अपडेट्स हम लेके आपके लिए आते रहेंगे हमारे शो बज इन दी बिज वर्ल्ड में। बने रहिए हमारे साथ बिज ज्ञान में। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मनोज लांबा का नमस्कार।